हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। LPCBT2 के लास्ट 40 डेज की टारगेट सीरीज में आज हमारा दूसरा टारगेट है। पहला टारगेट जो हम लोगों ने अपलोड किया हुआ था उसका हमने वीडियो भी डिटेल बनाया हुआ था और इस पर जो ग्रुप कॉल था कि तीसरे दिन ग्रुप कॉल होगा, तो कल हम लोगों ने इस पर ग्रुप कॉल किया। बहुत सारे लोग जुड़े रहे और उनसे बातें भी हुई। टेलीग्राम बैन होने के कारण जो है वहाँ पे ग्रुप कॉल नहीं हो पाया, तो हम लोगों ने एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ था जहाँ पे कम से कम ग्रुप कॉल हो सके। तो जो लोग भी बैचेज में जुड़े हुए हैं वो लोग इस ग्रुप कॉल में जुड़े और बहुत सारी बातें वहाँ पे हुई। कुछ लोगों के कुछ समस्याएं रहीं, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, रिवीजन कैसे करना है और छोटी छोटी जो पॉइंट्स थे उस पर हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया। और जो अभी रिजल्ट आया है उस पर भी हमने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। तो लगभग हम लोगों ने 2 घंटे से 3 घंटे के आसपास में वहाँ पर डिस्कस किया हुआ था, बात किया है। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन में जा करके ये CBT2 गाइडेंस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम लोग CBT2 का जो 40 डेज़ का हमारा टारगेट सीरीज है, इसमें मैं बेसिकली ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो रिवीजन के तौर पे मैं करने के लिए कह रहा हूँ। अगर किसी का कुछ भी कंप्लीट नहीं है और वो अब से तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो कम से कम जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन सब चीज़ों को भी अगर आप कवर करते हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपका 100% कवर हो जाए, क्योंकि जो लड़के सोचिए 2 महीने 3 महीने से बहुत अच्छे से हर एक चैप्टर को डिटेल दे करके लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो आप उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते। लेकिन एग्ज़ाम आने तक कम से कम जो चीज़ें हैं, जो सिलेबस है, वो कम से कम एक बार आप ओवरव्यू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ है, बीच में किसी एग्ज़ाम के कारण आप उसमें लग गए थे, तो अगर वो छूटा हुआ है तो ये रिवीजन जो टारगेट है, जो सीरीज़ है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी जो बिल्कुल भी ज़ीरो हैं, कई लोग ऐसे भी मुझसे मैसेज कर रहे हैं जो किताब भी नहीं खरीदे हुए थे और वो अब पूछ रहे हैं कौन सी किताब पढ़ी जाए। हालांकि वो लोग PDF के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें PDF दे दीजिए, चाहे ऐसा चीज़। तो देखिए वो चीज़ अब पॉसिबल नहीं है। कम से कम रिसोर्सेज आपके पास पहले से होने चाहिए थे, तब ये टारगेट सीरीज जो है ज़्यादा मतलब अच्छे से काम कर पाएगा। और ऐसे में अगर आप एकदम बेसिक जीरो से सारी चीज़ों को कवर करने के लिए हमसे गाइड करना चाहते हैं, मतलब गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि हम लोगों ने CBT1 का एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद ही हम लोगों ने वीकली टारगेट शुरू किया था और उसमें मैं जीरो से लेकर के चीज़ों को लेकर के चलता हूँ। तो बहुत सारे लोग जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे जाकर के जुड़े थे, लेकिन जब रिजल्ट आया था उसके बाद से बहुत ज़्यादा लोग जल्दी जल्दी में जुड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसी से काम चल जाएगा। तो देखिए, इससे आप सोच रहे हैं कि 100% काम चलना, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने पहले ही वीडियो में बताया हुआ था कि क्या क्या चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए। तो पहला वीडियो आप जा करके देखिए, जो लास्ट 30 डेज का करके मैंने वीडियो बनाया हुआ था यूट्यूब पे, उसका इमेज मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। तो पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ था बुक्स और ये सारी चीज़ें क्या क्या पहले आपको कर लेना चाहिए, उसके बाद से आप ये टारगेट सीरीज शुरू करिए। दूसरा, हमारे टारगेट सीरीज में सबसे पहले मैं बता भी चुका हूँ हर एक वीडियो में कि डेली स्टडी टाइम आपको कम से कम 8 घंटे रखने हैं। कल जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है और जो हमारे वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़े हुए थे, कल हमने वीडियो कॉल रखा था, उससे पहले हम लोग ऑडियो कॉल रखते थे, तो उसमें कई लोग ऐसे हैं जो 10-10 घंटे भी पढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग जॉब प्रोफाइल में हैं, तो 8 घंटे अगर नहीं कवर कर पा रहे हैं तो कम से कम डेली 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम में कवर करिए, 4 घंटे ही कवर करिए। और छुट्टी के दिन कम से कम आप जो है 10 से 11 घंटे आप उसमें पढ़ेंगे, तब आपका बेसिक जो पॉइंट्स है, चैप्टर्स हैं, वो सारा आपका रिवीजन हो पाएगा। इतना तो करना पड़ेगा आपको। नंबर्स तो आप देख ही रहे हैं CBT1 में किस तरह से हाई कट ऑफ जा रही है। कुछ लड़के ऐसे थे, कल मुझसे बात हुई, उनके 60-60 नंबर थे, रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, और वो लोग डर में बने हुए थे कि पता नहीं उनका CBT1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे करके जोन वाइज के जो कट ऑफ आ रहे थे, तो डर तो बन ही जाता है, क्योंकि इतने हाई है जब कट ऑफ जाएंगे तो ये डर बन जाएगा। तो वो लड़के जो हैं वो अब टारगेट कर रहे हैं 85 के आसपास में, 85-90 के नंबर के टारगेट अचीव करने के लिए। तो देखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इसी तरह का टारगेट आपको बना करके चलना पड़ेगा, और उसके लिए 8 घंटे से कम की पढ़ाई तो काम बिल्कुल भी नहीं आएगी, मैं पहले बता रहा हूँ। दूसरा हमारा जो पॉइंट है कि रिवीजन नोट्स और क्लास नोट्स जो आपके पास हैं, जो आपने बनाया है, क्लास नोट्स कहीं से मिले हुए हैं, उसको भी कम से कम डेली 3 घंटे से लेकर के 4 घंटे आपको डेली रिवाइज करना है। क्योंकि देखिए, बार बार रिवीजन करने से ये होता है कि पहली चीज़ तो वो दिमाग में रहती है, बनी रहती है। दूसरा क्या है, जब वो पॉइंट वाला क्वेश्चन जब आता है, तो अगर आप एक बार रिवीजन करके जाते हैं तो हो सकता है उसको पढ़ने में, सॉल्व करने में आपको 40 सेकंड 50 सेकंड लगे। लेकिन जब आप बार बार रिवाइज करते हैं तो वो क्वेश्चन तुरंत दिखता है, तो वो 10 से 15 सेकंड में भी हो सकता है। तो ये टाइम आप बचाते हैं। रिवीजन का ये भी फ़ायदा है कि आप सही क्वेश्चनों में टाइम बचाएंगे, और वो कठिन क्वेश्चनों में जब देंगे तो हो सकता है वो सही हो जाए। जो लोग नोट्स नहीं बनाए हैं, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको बुक से करना पड़ेगा, और बुक थोड़ा सा लेंदी होता ही है, क्योंकि हर एक चैप्टर को बुक से आप पढ़ेंगे तो वो रिवीजन में आपका टाइम लगेगा ही लगेगा।
तीसरा हमारा जो पॉइंट है कि CBT 1 के 2024 के 4 पेपर मैंने कहा था पहले वीक में करने के लिए, और सबसे पहले टारगेट में मैंने कहा था। और तो अभी भी आपको 4 पेपर करने हैं, लगभग 8-10 पेपर अगर आपके हो जाते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के केवल सॉल्व करने हैं। अब इसको करना कैसे है, कई लोग मुझसे कल ऑडियो कॉल में डिस्कस किए हुए थे। देखिए CBT 1 के जो पेपर अभी हुए हैं, पहले क्या करिए कि PYQ आपको डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि अभी हार्ड कॉपी में तो आपको मिलेगा नहीं। तो उन PYQ में जब आप क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं, तो जैसे पहला क्वेश्चन देखा आपने, वो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझसे मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो तुरंत आप उसको स्किप कर दीजिए, ये सॉल्व हो जाएगा। दूसरा आपने पढ़ा, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि आप माइंड में कैलकुलेशन कर रहे हैं कि पता नहीं स्टेप क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि ये इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, भले ही आपसे हो जाए, थोड़ा सा भी डिफिकल्टी आ रही है, तो उसको पेन पेपर पे सॉल्व कर लीजिए। इस तरह से आपको करना है। जो आपसे सॉल्व हो जाता है उसको छोड़ते जाना है, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, नया कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसको तुरंत जो है उसको सॉल्व करिए। अगर आपके पास नोट्स है तो इन 4 पेपरों में अगर हर एक पेपर में 10 क्वेश्चन भी अगर आपके पास नया मिलता है तो आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि LP की एग्ज़ाम में ही वो काम आए। मेरे पास भी जो नोट्स रहता था, मैं हर एक चैप्टर के लास्ट में 3 पन्ने 4 पन्ने छोड़ देता था। कहीं से भी मुझे क्वेश्चन मिलता था तो मैं उसमें नोट करके लिख लेता था। इससे क्या होता है कि आपका नोट्स बहुत अच्छा बन जाता है, और जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो केवल आप वही नोट्स दोहराते हैं, तो आपको पता है कि मैं जिस क्वेश्चन को नहीं जानता हूँ, जो मेरे लिए कठिन है, वो मेरे नोट्स में अवेलेबल है। क्योंकि हर लोगों के लिए हर क्वेश्चन अलग अलग लेवल का हो सकता है। कोई ऐसा है कि जिसके लिए कठिन होगा तो किसी और के लिए वो आसान होगा। तो ये काम आपको करना चाहिए। टाइम कम है तो आप इतना काम कम से कम करिए। CBT 1 का पेपर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये तो मैं पहले बता रहा हूँ। जो लोग भी हमारे गाइडेंस बैच में जुड़ना चाहते हैं, हम लोगों ने 2 दिन का ऑफर लेकर के आया हुआ था, जो कि डेट अब समाप्त हो चुका है। सारे बैचेज हमारे 49 में अवेलेबल थे, सारे गाइडेंस बैच। तो आज मैं 1 दिन के लिए और मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ कि 49 में आपको मिल जाएगा। बाकी कल से ये प्राइस सारे बढ़ जाएंगे। अगर जो लोग भी इनरोल होना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस बैच में जुड़ें तभी आपका सिलेक्शन हो। अगर आपको लगता है कि हमारे गाइडेंस, हमारे टारगेट आपके लिए ज़रूरी हैं और इतने रुपए में मैं मोर देन सफिशिएंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप चाहे तो इसमें जुड़ सकते हैं। केवल 49 में आपको बैच में किसी एक में जुड़ेंगे। लेकिन देखिए, मॉक टेस्ट आप इसमें मत जुड़िएगा, क्योंकि 49 रुपये में ये जो मॉक टेस्ट है आपका, इसी CBT 2 के गाइडेंस बैच में भी ये मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है, अलग फोल्डर बना करके। तो सारा जो टेस्ट है आपको इसी गाइडेंस वाले में ही आपको मिल जाएगा, जो भी सेक्शनल टेस्ट है। फुल टेस्ट देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम एग्जाम से पहले 5, 6, 7 ऐसे बना दूँ, तो फुल टेस्ट वहाँ पे बाकी सेक्शनल में मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया हुआ है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए ज़्यादातर टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। तो क्योंकि मेरा ट्रेड इलेक्ट्रीशियन था, तो मैं इलेक्ट्रीशियन के चैप्टर वाइज ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है। 2 फुल टेस्ट भी वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, 2 पार्ट ए के भी फुल टेस्ट अब वहाँ पे अपलोडेड हैं। तो जो लोग भी इस बैच में गाइडेंस में जुड़ेंगे, उनको जो भी मेरे तरफ से जो टेस्ट की सुविधा हो पा रही है सेक्शनल की, वो मैं वहाँ पर आपको दे रहा हूँ। तो इस बैच में आप मत जुड़िएगा, जो मॉक टेस्ट वाला है ये भी 49 का है, और ये आपका गाइडेंस बैच भी 49 का है। तो आप इसमें गाइडेंस वाले में जुड़ेंगे तो आपको टेस्ट भी उसमें इंक्लूडेड मिल जाएगा। बाकी जो लोग 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं जो प्राइस है वो 49 कर दिया हूँ इसी बीच में। तो अगर आप उसमें जुड़ेंगे तो पूरे साल भर तक आपको CBT 1 का पूरा गाइडेंस वहाँ पे मिलेगा, जिसका पहले वीक का टारगेट अपलोड हो चुका है, और दूसरा वीक के लिए काफ़ी समय हो गया, अभी 4-5 दिन लेट ही चल रहा है। तो मैं इसका भी कल या परसों में दूसरा जो टारगेट है मैं अपलोड कर दूँगा। नेक्स्ट हमारा मैथ्स में इस 3 दिनों में आपको करना है टाइम एंड वर्क का 40 क्वेश्चन करना है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने हैं, आपको ध्यान रखना है। हमेशा ये नहीं कि ये ने 4 दिन में काम किया, बी ने 6 दिन में काम किया, दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन को करके अपना ये 40 की गिनती मत पूरा करवाइएगा। अगर ऐसा गिनती करवाना है तो ये 40 को 60-70 तक ले जाइए, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन भी 10-5 कर लीजिए, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन रहा है इसमें 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन कोशिश करना है कि थोड़ा लेंदी हो, डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि वो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपको समय बचाना है एग्जाम में। ये काम करना है। पाइप एंड सिस्टम से 40 क्वेश्चन करने हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 40 क्वेश्चन करने हैं। 120 क्वेश्चन 3 दिनों में करेंगे आप इन मैथ्स के, तो ये तीनों चैप्टर आपका रिवीजन हो जाएगा। किसी को लगता है कि इन चैप्टर्स के अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप किसी टीचर के वीडियो देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। 2 घंटे 3 घंटे का लेक्चर्स होगा, लेकिन एक ही दिन में वो कवर कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। हालांकि जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो क्या है कि बेसिक भी शुरू करते हैं, उससे थोड़ा सा अपर लेवल का डिफ़िकल्ट सारे टाइप के क्वेश्चन कराते हैं। तो ये तो है कि उसमें थोड़ा टाइम आपका लगेगा, टाइम भी आपका कहीं लगेगा कि इस क्वेश्चन में टाइम आपका वेस्ट भी हो रहा है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे तो पहले करना चाहिए था, लेकिन अभी समय कम है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो ये तो करना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए कि ये तीनों चैप्टर तो ईजी हैं, लेकिन किसी के ऐसे हो सकते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन लगता है उनको। तो ट्रिग्नोमेट्री के अगर आपने पहले से लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपकी गलती हुई है आपसे, तो आपको अभी करना पड़ेगा। मैं कोई चैप्टर कह नहीं सकता कि इस चैप्टर को छोड़ के जाइए, क्योंकि हर एक नंबर के लिए यहाँ पे फाइट है। और ये 2018 की वैकेंसी नहीं है कि ऑन एवरेज नंबर से भी आपका काम चल जाए। और पिछली बार की तुलना में भी इस बार जिस तरह से
नंबर्स बने हैं उस तरह से अगर अब आपका नंबर आ गया पेपर में, अगर मान लीजिए मैथ्स और रीजनिंग के थोड़ा सा वेटेज को दाएं बाएं कर दिया जिस तरह से CBT 1 में रहा है, तो फिर से ये 90 मिनट भी कम लगने लगेगा और आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये इस पर आप ध्यान रख के प्रैक्टिस करिए। BCD में आपको करना क्या है, बेसिक लिटरेसी लंबा चैप्टर है ये, तो कम से कम थियरी वाले 50-60 क्वेश्चन थियरी वाले करिए और इसमें 40-50 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ठीक ठाक बनते हैं, कॉम्बिनेशन से लेकर के बनता है और इसमें चार्ज कैलकुलेशन को लेकर के बनता है। छोटे छोटे जो इसमें डेटा भी होते हैं वो भी याद करने के लिए इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कैलोरी हो गया और कूलाम को इलेक्ट्रॉन्स में इस तरह से बदलना हो गया। और इसमें क्या है कि यूनिट वाले भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ये बहुत इजी रहते हैं, लेकिन कम से कम आप रिवीजन कर रहे हैं तो उसको आप रिवाइज जरूर करिएगा। जो भी आपके पास BSCD की किताब होगी लास्ट में 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन ऐसा होगा तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और इस पर मैंने टेस्ट भी अपलोड किया हुआ है, सेक्शनल टेस्ट मैंने अपलोड किया हुआ है एप्लीकेशन पे, द स्टूडेंट बाय सूर्य सर वाले पे। तो उसमें आप जो मॉक टेस्ट वाले फोल्डर में जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रीशियन वाले में जाएंगे तो भी उसमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर आप BSCD वाले बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग वाले भी सेक्शन में जब आप ओपन करेंगे तो उसमें भी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल्स भी हैं और थियरी वाले क्वेश्चन हैं, तो उसको भी आप वहाँ पर जाकर के टेस्ट के माध्यम से आप दे लीजिएगा। उसके बाद से आता है हीट एंड टेम्परेचर, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें अगर न्यूमेरिकल थोड़ा सा भी डिफिकल्ट कर दिया तो इसमें आपके न्यूमेरिकल हो सकता है संभावना कि 90% की ये होना। इस पर न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आप देखिएगा, क्योंकि पेपर को इसके BSCD को अगर थोड़ा कठिन बनाना चाहेगा तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल देगा बढ़िया से, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, पेपर का लेवल अगर बढ़ा तो इससे न्यूमेरिकल हार्ड भी बनेगा। तो इसमें 30-40 न्यूमेरिकल आप इसमें करिएगा, जितने तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो सकते हैं करना है इसको। आपको बुक होगी उसमें मिल जाएगा आपको। लीवर एंड सिंपल मशीन न्यूमेरिकल्स बहुत ही ईजी रहते हैं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। थियरी भी बहुत इसकी ईजी है, 3-4 मतलब 2-3 पेज में ही अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो इसका काम हो गया होगा थियरी का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपके बुक में होगी वो करना है, 50-60 रिवीजन करना है, कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल करनी है, ठीक है। अब आते हैं ट्रेड को लेकर के। पहले हमने टारगेट में 2 चैप्टर कहा था करने के लिए, दूसरे में भी मैं 2 चैप्टर कह रहा हूँ। इसको करने का एक तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमेशा जो अगर आपके मान लीजिए कि 10 चैप्टर हैं आपके बुक में, तो आप पहले क्या करिए कि सीक्वेंस वाइज अपने हिसाब से लिख लीजिए कि मेरे हिसाब से कम ऊपर से 6-7 चैप्टर ऐसे कौन हैं जो मेरे लिए ईजी हैं। तो और एक चैप्टर उसमें 2 चैप्टर ऐसे रखने हैं कि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे ईजी हो आपके लिए चाहे नहीं हो, लेकिन उसमें से अगर PYQs में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको उसको ऊपर रखना है और उसको पहले पढ़ना है। अब कई लोग ये कह रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन का कल मुझसे बात हुई तो उसमें कुछ लोगों का कहना है कि एक चैप्टर में 20-20 पेज का मतलब थियरी है, तो 20 पेज का मतलब लगभग 10 पन्ने हो गए, 8 से 10 पन्ने हो गए। तो 10 पन्ने का थियरी तो रहेगा ही रहेगा। इलेक्ट्रीशियन के कोई भी चैप्टर में मोटर उठा लीजिए, सिंगल फेज, 3 फेज और सिंक्रोनस ऐसे उठा लीजिए। सिंक्रोनस ये तो छोटा चैप्टर है, और बाकी वायरिंग वाले जो चैप्टर्स हैं तो इसमें इतना 10-15 पन्ने का तो चैप्टर्स होगा ही होगा, क्योंकि ये ALP के एग्जाम को लेकर के तो बनाया नहीं गया है, वो तो ITI के एग्जाम पूरे साल भर पढ़ने के लिए बनाया गया है। उस साल भर के सिलेबस को आपको 1 महीने में कवर करना है। हालांकि अभी आपको 1 महीने में कवर करना है, लेकिन रेलवे ने समय पर्याप्त दिया था। अगर आप सीरियस रह करके पहले से पढ़ते तो कम से कम एक बार तो पढ़ ही लिए होते, तब आपको ये 10 पन्ने 12 पन्ने नहीं लगते। तो अभी अगर आपको रिवीजन करना है तो आपने नोट्स बनाया तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, लेकिन बुक से अगर आप जाएंगे तो या तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। अगर आपने बैचेज लिया है, कई लोग हैं जो अब जा करके भी बैच लिए हुए हैं और पूछ रहे ट्रेड का कौन सा बैच लेना चाहिए। बताइए, पैसा आप अभी खर्च कर रहे हो, उतना ही पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन पहले नहीं खर्च कर पा रहे थे। अब जो है प्रेशर बढ़ गया है, तो इसमें आपको थियरी भी पढ़नी है और आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो रिवीजन टारगेट तो देखिए आपको मतलब रिवीजन की तरह से बताया जा सकता है ना। बाकी वीकली में तो मैंने हर एक वीक में एक चैप्टर करने के लिए कहा था, लेकिन अब देखिए 3 दिन में मैं 2 चैप्टर कह रहा हूँ करने के लिए। ये रिवीजन के तौर पे करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तब कम से कम अगर आपने जो वीडियो लेक्चर्स किसी का लिया होगा तो कम से कम दिन में 2 से 3 घंटे आपको इस पर टाइम देना है ट्रेड पर, क्योंकि ट्रेड बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें फेल हो गए तो सारा ये मेहनत ऊपर का सब बेकार हो जाएगा। तो जिनका भी अगर लग रहा है, जिनके ज़्यादा नंबर भी मॉक टेस्ट में पार्ट ए में आ रहे हैं, उनको मैं कहूँगा कि ट्रेड अगर आपका वीक लग रहा है तो ट्रेड पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए, क्योंकि अगर आपका ट्रेड पहले स्ट्रांग नहीं होगा तो लास्ट में ये मतलब प्रेशर डेवलप कर देता है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और तैयार भी नहीं है। और हमेशा ये डर बनाए के रखेगा कि ट्रेड, देखिए कॉन्फिडेंस आपको नहीं दे सकता कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कई भी लोग हैं जो पिछली बार ट्रेड क्लियर किए हुए थे, फाइनल मेरिट से बाहर हुए थे, लेकिन उनके नंबर जो ट्रेड क्लियर जो उन्होंने किया हुआ था बहुत ही बाउंड्री पे जाकर के उन्होंने क्लियर किया हुआ था, तो उनको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्योंकि पिछली बार देखिए BSCD के क्वेश्चंस
ट्रेड में दे दिए था, कुछ मैथ्स के भी छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिए थे। तो ये सब क्वेश्चन देने से उनका पेपर क्लियर हो गया, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छी बात है कि रेलवे ने दिया था, तो कई लोगों का कल्याण हो गया। इसलिए तो डर रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चंस अगर इस बार ना देगा तो मेरा जो 28 नंबर, 29 नंबर, 30 नंबर आया हुआ था, कहीं वो पीछे ना चला जाए, क्योंकि उस बार भी इतनी तैयारी नहीं थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रेड को सीरियस होकर के कम से कम ईजी चैप्टर्स अपने बुक्स के 6-7 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ना तो सब चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कोई जो डिफ़िकल्ट चैप्टर है, कल एक लोगों ने मुझसे पूछा था इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे मान लीजिए कि सेमीकंडक्टर के जो चैप्टर हैं उसमें मॉसफेट, बीजेटी और ये सब सारे जो चैप्टर्स हैं, मैं कह रहा हूँ अगर आपको थ्योरी इसमें बहुत अच्छे से नहीं आती है तो बेसिक उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसके फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, इसके एप्लीकेशन पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए। इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं। अगर मान लीजिए कि पूरे चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आता है और 4 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट रहे और एक फुल फॉर्म आ गया, तो फुल फॉर्म तो कम से कम आपका हो जाएगा। ये आपको करना है, और कोशिश करना है इसमें टारगेट पहले से फिक्स करके रखिए, क्योंकि इसमें नंबर नहीं बढ़ना है आपका, मतलब नंबर इससे डिसाइड तो होगा नहीं। तो ट्रेड में आपको कोशिश करना है कम से कम 45 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक का ही मैक्सिमम अटेम्प्ट आपको कोशिश करनी है कि मैं एक्यूरेसी को बना करके ऐसा रखूँगा कि 45 से 50 के बीच में रखूँ, जिसमें 8, 10, 12 क्वेश्चन मेरे गलत भी हो जाएँ तभी मेरा ट्रेड क्लियर हो जाए। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि इसमें 60 के आसपास में अटेम्प्ट करना, तो ये बेवकूफ़ी है। देखिए पेपर अगर आ रहा है, आसान हो गया तो ठीक बात है, लेकिन अपना टारगेट हमेशा बना के रखिए 45 से 50 मुझे करना है। जब भी आप टेस्ट दीजिए 45 से 50 के बीच में करिए। इससे क्या होगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और जो 20-25 क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं, 20-25 क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा और उस पर आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये काम आप करिए, जब भी टेस्ट दीजिए 45 से 50 के बीच में ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ट्रेड को लेकर के मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं। अभी जो टारगेट है उसको आप देख लीजिए। डे 6 में हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। डे 3 कल जो था उसमें मैंने टेस्ट 2 जो है एप्लीकेशन में जो पार्टे का, वो मैंने अपलोड कर दिया 100 क्वेश्चन का। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे टेस्ट दिया, कुछ लोगों के नंबर 70-72 नंबर भी ऐसे थे। मैंने एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए मैंने टेस्ट बनाया हुआ है, और मैं खुद से सारे क्वेश्चन उसमें सेट कर रहा हूँ। कहीं मुझसे अगर थोड़ा लैंग्वेज में एरर 1-2 क्वेश्चन में था, उसको मैंने करेक्ट कर दिया हुआ है। तो ये आप ध्यान दीजिए, मेरे द्वारा जो मॉक टेस्ट दिया जा रहा है उसमें मैं सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, और मेरा इसके पीछे मोटिव ये है कि पूरे पेपर में अगर आप मान लीजिए 70 नंबर पा रहे हो, 30 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, तो उन 30 क्वेश्चनों को मैं चाहता हूँ कि आप खुद से गूगल करिए और अपने नोट्स में देखिए। इससे क्या होगा कि जब आप गूगल या नोट्स पे देखने जाते हैं तो इस 30 क्वेश्चनों के लिए आप 60 क्वेश्चन तक का मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं, तो ये 30 क्वेश्चन इतने आपके स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप मतलब दोबारा इस पर आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं। ये मेरा मोटिव है। बाकी अदर चैनलों पे, अदर प्लेटफॉर्म पे आपने टेस्ट लिया होगा, वहाँ पे सोल्यूशन आपको मिल रहे होंगे। तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी रखिए जहाँ पे आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तब वहाँ पे एनालिसिस करके देखिए, तो आपको फ़र्क दिखेगा इससे। ठीक है, तो दूसरा टेस्ट मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, तीसरा टेस्ट भी मैं बना रहा हूँ फुल पार्ट ए का। और कल मैंने एक इलेक्ट्रिशियन का सिंक्रोनस मोटर का भी एक 30 क्वेश्चन का टेस्ट मैंने अपलोड किया हुआ है, तो जो लोग देना चाहते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है वो भी जा करके दे लीजिए। ठीक है, अब देखिए गलत क्वेश्चन के एनालिसिस और नोट्स बनाना ये पहले मैं बता चुका हूँ। 3 दिन का टॉपिक जो है आपको, मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि अगले 3 दिन क्या करना है। जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं जिसमें क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये 10-10 क्वेश्चन उस पर आप प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन गलत हो रहे उस टाइप के। ये काम आपको करना है, जिससे नंबर आपका अगले टेस्ट में बढ़ेगा। फ्रिक्वेंट टेस्ट नहीं दे रहा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अभी आपको हर तीसरे दिन पर एक फुल टेस्ट देना है, जो कि हमारा टारगेट है उसके हिसाब से। बाकी अगर आपके रिवीजन सब कुछ अच्छा हो गया है, नंबर अभी 75-80 के आसपास में आ रहे हैं टेस्ट में, तो आप चाहे तो एक दिन के गैप पे टेस्ट दे सकते हो, लेकिन डेली नहीं टेस्ट देना है, ये पहले आप ध्यान में रखिए। बैचेज और बुक्स मैं चाहता हूं कि अगर आपने नहीं लिया है अभी भी, अगर कोई सीरियस नहीं है, नहीं लिया है, तो आप जाकर के पुराने वीडियो देखिए, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। बाकी ग्रुप कॉल में भी हम लोग डिस्कस थोड़ा बहुत कर लेते हैं इस पर कि कौन सी बुक और कौन सा बैच लेना चाहिए, जो क्लोज ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो अगर आप बैच लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डे 6 पे आपका ग्रुप कॉल होगा। अभी क्या है, टेलीग्राम बंद होने के कारण हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो जिसका लिंक मैं उसी चैट में, क्लोज ग्रुप में जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें एक अलग से क्लोज ग्रुप बन जा रहा है। जैसे ही आप बैच में इनरोल हो रहे हैं तो उसमें हम दे रहे हैं, वहाँ पे वीडियो कॉल के माध्यम से हम लोग कल जुड़े हुए थे, और छठे दिन भी हम लोग संडे को जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे और जुड़ेंगे भी। बाकी जो लोग भी बैच में जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जाके इनरोल हो जाइए। एप्लीकेशन का लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ, बाकी आप सर्च कर सकते हैं, द स्टूडेंट बाय सूर्या सर के नाम से है, और ये वीडियो वहाँ भी अपलोड कर दिया जाएगा, और इस वीडियो के नीचे ये PDF आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा, जिसके लिए आपको जो है बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उस PDF से ही अपना ये टारगेट पूरा कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।